जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। यूदा की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 16वां मैं पढ़ूंगा। वह तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखकर बड़ाई किया करते हैं। और इसका और एक वचन पढ़ेंगे 19 का। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, समय दिया धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी, हम सबकी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें। आप हमसे बात करें प्रभु जी, और हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी प्रभु जी खड़ा हूँ प्रभु जी, मुझे भी प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा से अभिषेक करें प्रभु जी, अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से बोलने के लिए सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देता हुआ सब कुछ आप ही की नाम की महिमा करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूदा की पत्री, हम तीसरा भाग है यूदा पत्रिका का। वचन में लिखा है, ये तो संतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले और अपने मुंह से घमंड की बात बोलने वाले और वे लाभ के लिए अपने मुंह को देख के बड़ाई किया करते हैं। हे भाइयों और बहनों, हम जो रह रहे हैं, जैसी कलीसिया में हम लोग जी रहे हैं, ये जो है आखिरी कलीसिया है। ये जो है लौदकिया की कलीसिया है। ये ऐसी कलीसिया है, ना ही तो ये ठंडी है और ना ही ये गर्म है। ये ऐसी कलीसिया है जो कि गुनगुना रहने वाली कलीसिया है। ये गुनगुना जो वर्ड है, ये हमारे गुणों को दिखाता है। ना ही हम विश्वास में रहते हैं और ना ही हम अविश्वासियों के जैसे रहते हैं। हमारा स्वभाव जो है, ये 2 तरह का स्वभाव है। एक तो हम विश्वासियों के साथ भी रहते हैं, फिर अविश्वासियों के जैसा काम भी करते हैं। ना ही हम ठंडे हैं और ना ही हम गर्म हैं। ये जो है स्वभाव जो है गुनगुना स्वभाव है, जो कि बहुत ही डेंजर स्वभाव है भाई और बहनों। यूदा की पत्री जब लिखी गई थी, कलीसिया शुरू हो चुकी थी, कलीसिया में काफ़ी सुसमाचार सुनाया जा रहा था। उस टाइम पे यूदा पत्रिका लिखी गई। ये लिखने का मतलब सिर्फ एक ही एक था कि हम जो विश्वासी में जो विश्वास कर रहे हैं, वो लोग सावधान रहने के लिए और सही चलने के लिए। क्योंकि उन दिनों में लोग जो थे भेड़ों के भेष में भेड़िए जो थे मंडली में घुस आए थे। वो लोग ऐसे थे जो शरीर के अनुसार चलने वाले थे और लोगों को भी वैसे चलाना पसंद करते थे जैसे कि वो खुद होते हैं। है भाई और बहनों, हम आखिरी कलीसिया में जब रह रहे हैं तो ये लोगों के बारे में हमें बताया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। यूदा की पत्री, अगर हम उसको पूरा अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 12 से लेके उसको अगर हम 16 तक पढ़ेंगे तो बहुत ही ध्यान से पवित्र आत्मा हमें ये समझाती है कि वो लोगों के गुण कैसे होंगे। हे भाइयों और बहनों, वैसे लोग होंगे जो हमारे ही साथ बैठ के खाना खाएंगे और हमारे ही साथ वे रहेंगे और ये बस अपने पेट के लिए ही आएंगे। हे भाइयों और बहनों, कितने लोग ऐसे हैं जो मंडली से, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ इसलिए मिल जाते हैं ताकि उन्हें पेट भर के लिए खाना निसीबत हो जाए, लेकिन उनका जीवन जो है कभी भी नहीं बदलता है और ना ही उनका खुद का जीवन बदलता है और ना ही वो दूसरों के जीवन को भी बदलने देते हैं। ये जो है मंडली में जो है ऐसे स्वभाव के जो थे लोग जो है मंडली में जब घुस जाते हैं, ये ऐसे स्वभाव वाले हैं। यूदा बताता है अपनी पत्रियों में कि ये ऐसे है, जब जहाज
पानी के ऊपर चलते रहता है, लेकिन उस ऊपर से तो पानी पानी नजर आता है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि नीचे, जो पानी के नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिससे जहाज जब टकराता है तो वो जैसे टूट जाता है, वैसे ही इनका स्वभाव भी वैसे ही है। ये ऊपर से देखने में तो पूरी की तरह पूरे विश्वासी लगेंगे, उनकी बातें पूरी की पूरी विश्वासियों के जैसी रहेगी, लेकिन जो उनके काम रहेंगे, हम उनके ऊपर विश्वास रख के हम आगे जब बढ़ जाएंगे, तब ये हमें जैसे पानी में छुपे हुए चट्टान हैं, वैसे हमें भी ठेस लगेगी, तब हमें भी विश्वास से गिरा सकते हैं। ये यूदा पत्री हमें ये दिखाती है भाई और बहनों। सावधानी से रहने के लिए कहा है यूदा ने अपनी पत्री में उसने कहा है कि ऐसे कई जो है भरवाने वाले झूठे शिक्षक जो हमारे साथ खड़े होंगे और हमें वैसे रास्ते पे ले जाएंगे जो कि देखने के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा और सब कुछ मिलता होगा, वहां पे कोई भी चीज की कमी घटी हमें कभी नहीं होगी, लेकिन ये जो है हमें आत्मा से, परमेश्वर से जो है अलग कर सकती है। हे भाई और बहनों, कई लोग ऐसे स्वभाव के होंगे जो पेट के लिए आएंगे, कई लोग ऐसे स्वभाव के होंगे जो कि पानी में छुपे हुए चट्टानों के समान, जो कब हमें ठेस लगेगी हमें भी नहीं पता लगेगा। यहाँ पे 16 अध्याय में लिखा हुआ है, ये तो असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं। ये हमेशा उनका मन और उनका स्वभाव जो है एक ऐसा रहेगा कि हमेशा कुछ ना कुछ अपने मुंह में बड़बड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे और लोगों को साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही बैठेंगे, हमारे साथ ही खाना खाएंगे, लेकिन हमेशा कुड़कुड़ाने का स्वभाव उनके अंदर रहेगा और अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलते हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने उतना दान दिया, तूने तो कभी कुछ भी नहीं दिया, तूने तो कभी 1 रुपया 10 रुपया भी नहीं दिया, अगर 10 रुपया दिया तो वो भी फटा हुआ तेरा 10 रुपया है। इतनी घमंड की बातें करेंगे और उन लोगों को, जो लोग विश्वास में हैं, वो लोगों को भी नीचे गिरा देंगे। ये जो लोग हैं समय के अनुसार बदलेंगे और ऐसे करेंगे जब मुंह देख के जो साइड भारी होगी वो साइड की आके वो लोग बात करेंगे। है भाई और बहनों, आज की मंडली जो है ऐसी ही है और ये ऐसे ही चल रही है, लेकिन हमें जो है सावधानी से चलना है, ध्यान से चलना है और देख के चलना है। पवित्र आत्मा जो है हमें चलाएगी। और यूदा की पत्री में ये लिख के ये समझाया गया है कि हमें झूठे शिक्षाओं से और जो लोग मंडली में चुपके से भेड़ों के भेष में भेड़िए घुसाए हैं, उन लोगों से हमें कैसा बचना है और कैसा रहना है। कुछ स्वभावों के बारे में हमें यूदा दिखाता है और हमें इन स्वभावों को, ऐसे लोगों से हमेशा दूरियों से रहना है और अपने आप को उनके जैसा नहीं बना के अपने आप को पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा करना है। ये भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है और आज हम कैसे जी रहे हैं और हम कैसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इनके बारे में परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी करके बता दिया है कि ये लोग ऐसे लोग होंगे जो कि मसीह की जब बातें करेंगे, जब मसीह के लोग कहेंगे कि ये करना है वो करना है, हमें लोगों के साथ नहीं, हमें अलग रहना है, ये लोग तब क्या करेंगे, विश्वासियों के ऊपर भी हंसेंगे और उन्हें ठट्ठे में उड़ाएंगे। हे भाई और बहनों, जब हम कभी कभी मसीह का काम करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं तो काफ़ी लोग हमें हंसते हैं, अरे ये करेगा क्या, ये मसीह का काम करेगा क्या, अरे तू क्या करेगा, तेरे से नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा, हमारी फैमिली अलग है, हम लोगों का ये काम नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते। वो ये करके उनको ठट्ठे में उड़ाएंगे और मजाक उड़ाएंगे और उन्हें फिर से परमेश्वर के सामने से दूर कर देंगे। और ये वे हैं जो फूट डालते हैं और
शारीरिक लोग हैं और जिनमें आत्मा है ही नहीं। हे भाई और बहनों, इनके अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा नहीं होगी और ये जो है शरीर के अनुसार चलेंगे ही। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम लोगों ने भी कई लोगों को ऐसा देखा होगा और ऐसा सुना होगा कि कई लोग जो है परमेश्वर की मंडली में आते हैं, हमारे साथ ही बैठ के खाते हैं और हमारे ही साथ रहते हैं, लेकिन कब वो हमें नीचे गिरा दे, जैसे कि समुद्र में छुपी हुई चट्टानों के जैसा, कब हमें उनसे ठेस लगेगी हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। हे भाई और बहनों, ऐसा हमारे जीवन में बहुत बार हो चुका है। हमें कभी भी कोई अगर थप्पड़ मार दे या गाली दे के अगर बाहर फेंक दे तो हमें उतना दुख और तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और उसे अपना भाई कहते हैं, ये प्रभु में मेरा भाई है करके, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अगर वो लोग हमें समुद्र में छुपे हुए चट्टानों के जैसा अगर हमें भी वो ठेस लगाएंगे तो वो दिन हमारा कैसा होगा, क्योंकि हम उस दिन बहुत ही गंदा फील करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही विश्वास किया होता है। ऐसे समय में हम जो है अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेंगे और कहेंगे मैंने कितना विश्वास किया था, मैंने कितना वो किया था इसके लिए, मैंने कितना कुछ इसके लिए किया था, लेकिन आज इसने मुझे ही फंसा दिया और मुझे ही नीचे गिरा दिया। हे भाई और बहनों, ऐसे लोगों से, ऐसे करने वालों से हमेशा सावधान रहना है करके यूदा की पत्री में हमें समझाया जा रहा है। हे भाई और बहनों, और एक स्वभाव है जो कि हमेशा हमारे ही साथ रहेंगे, लेकिन हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे। लोग वचन बोलेंगे, अरे कितनी देर वचन बोलेगा ये, और या तो हम प्रार्थना करेंगे, अरे हमेशा प्रार्थना ही करते रहता है, लेकिन वो रहेगा हमारे साथ ही, लेकिन उसकी बातें ऐसी होंगी जो हमेशा कुड़कुड़ाहट के साथ ही, वो शुरू भी अपना दिन कुड़कुड़ाहट के साथ ही करेगा, मसीह की मंडली में आएगा तो भी कुड़कुड़ाहट के साथ करेगा, क्योंकि वे जो है मसीह को नहीं, ये जो है शैतान का स्वभाव दिखाता है भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई लोग ऐसे लोग आते हैं जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। कभी कभी उनकी कुड़कुड़ाहट को सुन के हम लोग गिर जाते हैं और उनके जैसे बातें करने लग जाते हैं और उनके जैसे बनना भी कभी कभी शुरू कर देते हैं। ये कुड़कुड़ाहट ऐसी होती है जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। जब कोई नहीं होगा उसके बारे में आके आपके कानों में भरेंगे, जब ये आप चले जाओगे तो आपके बारे में जाके किसी और के कानों में भरेंगे, जब वो भी चले जाएगा उसी के बारे में फिर किसी और को आके कानों में भरना। ये जो है स्वभाव जो है शैतान का स्वभाव है, जो कि मंडलियों में आ चुका है और कलीसिया में ये आजकल यही चल रहा है। हे भाई और बहनों, ऐसे लोगों के साथ हमेशा कैसा सावधान रहना है, देख के हमें चलना है। और दूसरा स्वभाव और एक है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग हैं जो मुंह को देख के उनके ओर फिरेंगे, मुंह देख के उनकी बड़ाई करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ का पल्ला भारी है तो यहाँ पे चले जाएंगे, अगर यहाँ का पल्ला भारी है तो यहाँ पे चले जाएंगे। इनको कुछ स्टैंड नहीं होगा इन लोगों का कि हमें किस तरफ रहना है, किस तरह से चलना है। ये हमेशा उस तरफ रहेंगे जहाँ की हवा है वहाँ पे बह जाएंगे, अगर यहाँ की हवा है तो यहाँ पे बह जाएंगे। हे भाइयों और बहनों, हम जो हैं मसीह के लोग हैं, हमारा स्वभाव जो है एक चट्टान की जैसा होना चाहिए, हमेशा एक ही जगह पे खड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि कई लोग आके भरमाएं या गलत बातें बोले या किसी और के लिए सुनाएं या किसी और के लिए सिखाएं या किसी और की बड़ाई करें, तो हमें अपने आप को हमेशा उन बातों में बह नहीं जाना है। हमें उन बातों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, हम मसीह के हैं, हमारा मसीह भी एक जगह पे एक चट्टान के जैसा है, हमें भी अपने मसीह की बड़ाई वैसे ही करना है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा के अपना लहू को
बहा दिया और उसी के लहू के द्वारा हमें पवित्र करके शुद्ध कर दिया और हमें आके एक मंडली में लेके आया। क्यों? क्योंकि हम उसके नाम की गवाही दे सके। है भाई और बहनों, भरमाने वाले मंडली में और भरमाने वाले चलाने वाले ऐसे कई लोग हमें मिलेंगे, लेकिन हमें अपने आप को तैयार रखना है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आखिरी दिनों में हैं हम लोग। हमें कब कौन कैसे गिरा दे हमें कभी भी नहीं पता है, लेकिन भाई और बहनों हमेशा प्रार्थना में लगे रहो करके वचन में लिखा गया है। यहाँ पे 20वें वचन में लिखा है कि पर है प्रियो, तुम अपने अपवित्र विश्वास में अनंत करते हुए पवित्रता के साथ प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। है भाई और बहनों, लगातार लगातार प्रार्थना करनी है। हमें अपने आप को यहाँ पे इस दुनिया में अगर हमें रहना है, अगर शैतान से हमें बच के रहना है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रार्थना में रहना पड़ेगा और हमें हर दिन वचन को पढ़ना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, कितने लोगों के जीवन में ऐसा ही है जो कभी भी प्रार्थना के लिए अपना समय निकालते ही नहीं है। प्रार्थना करने के लिए बोलो तो बस 2 मिनट के लिए वाह 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 करके चले भी जाते हैं, और अगर उन्हें कहे कि वचन पढ़ो तो वहाँ से कैलेंडर देखेंगे, वहाँ यहाँ देखेंगे और एक वचन को निकाल के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेट हो रहा है, आज का बस इतना ही है, परमेश्वर ने मुझसे यही बातें कही है करके। हे भाई और बहनों, अगर आपका जीवन ऐसा ही रहेगा तो दुख और तकलीफों से भी भरा हुआ जीवन रहेगा, और आपका जीवन में हर कोई आपको आके ऐसे धोखा देके चले जाएगा और ऐसे आपको शैतान खींच के लेके चले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपने ही घमंड में रहोगे कि मैंने बहुत ही प्रार्थना कर ली, बहुत ही सीख लिया, बहुत ही कुछ सीख लिया, बहुत कुछ मुझे आता है करके। है भाई और बहनों, सावधान रहिए ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से जो कि भरमाने वाली बातें हैं, जो कि हमें बिगाड़ने वाली बातें हैं। भाई और बहनों, मंडली में कई लोग ऐसे घुस आए हैं जो कि हमें गिराएंगे और मसीह के प्यार से और विश्वास के साथ हमें फिर से पीछे खींच लेंगे। ये यूदा की पत्री में हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ और मैंने ये इस चीज़ को पहले भी बताया है, और एक बार फिर से उस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इजराइलियों के ऊपर परमेश्वर ने दया की और उन्हें मिस्र देश में से ले आया, लेकिन आने के बाद में जब उन्होंने लाल समुद्र को पार कर लिया तो भी उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर से डगमगाया, तब परमेश्वर ने उन्हें वहीं पे नाश किया। हे भाई और बहनों, और एक बात मैंने और एक याद दिलाई थी, यूदा हमें और एक बात को याद दिलाता है सदोम और अमोरा के बारे में, जो कि व्यभिचार से भरा हुआ देश था। उन लोगों ने अपने परमेश्वर को छोड़ के उन लोगों के पीछे चले गए जो मूर्तियां, जो आदमी के हाथों के बनाई हुई थी। उन्होंने जाके अपनी शरीर के अनुसार चलने की कोशिश की, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा किया, व्यभिचार में वो लोग डूब गए और परमेश्वर ने उसे वहीं पे आग से नष्ट किया। है भाई और बहनों, और एक बात, और एक यूदा और एक चीज को याद दिलाता है कि कहीं उनके समान ना बनो, जो कि अपने ही भाई को घात करके उसने यहाँ तक कि भाग गया था, क्योंकि उसका भाई के काम अच्छे थे और उसके काम जो थे बुरे थे। हे भाई और बहनों, कई मंडली में ऐसे ही लोग आते हैं जो अपने ही भाई के, जब हम परमेश्वर का काम कर रहे होते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा ही गला काटने में हमारे ही भाई हम पर लगे होते हैं। हे भाई और बहनों, ये ऐसे वाले स्वभावों से, ऐसी मंडलियों से हमें अपने आप को किस तरह से सावधान करना है। और एक बिलाम का स्वभाव, जो बिलाम का स्वभाव ऐसा था जिसने कि खुद कुछ भी उनको श्राप नहीं दिया इजरायलियों को, लेकिन इजरायलियों के लिए उसने वो मार्ग निकाला जिससे वो खुद जाके
पाप में डूब गए। हे भाई और बहनों, ये स्वभाव जो है बहुत ही खतरनाक स्वभाव है। ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है और हमें इसके बारे में भनक तक नहीं लगेगी और पता भी नहीं चलेगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर सच्चे विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो आपको कभी भी कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। हे भाई और बहनों, जो मसीह के लोग हैं, जो मसीह की सेवा कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है और उनको आगे तक उनकी सेवकाई में हमें भी सहभागी होके चलना है। ये नहीं कि 10 लोगों को लेके मैं भी अब सेवा करूंगा, मैं भी अब आगे बढ़ूंगा करके उनकी सेवा को खराब करने की कोशिश करनी है। ये जो है पूरा का पूरा स्वभाव जो है जो दिखाया जाता है, ये पूरा शैतान का स्वभाव है जो कि मंडलियों को आजकल लाके यही चीज़ जो है खराब कर रही है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन कैसा है, हमारी मंडली में क्या हो रहा है, हमारे भाई लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं और हमें क्या सिखा रहे हैं और हम उनके अनुसार चल रहे हैं, या तो हम अपनी ही इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या तो मसीह पवित्र आत्मा को पाके उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हे भाई और बहनों, ऐसी मंडलियों से हमेशा अपने आप को ध्यान से रहो। लेकिन हमें इस चीज से अगर बचना है, अगर ये चीज से हमें पहचान करनी है कि कौन आत्मे हैं, कौन शरीर के अनुसार चल रहा है, कौन हमें आत्मा की बातें सिखाता है, कौन हमें शरीर के अनुसार चलाता है, ये सब चीजें अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी हमें धोखा ना दे और हम उनकी बातों में आके गलत सुसमाचार को ना सुने, तो उसके लिए अपने आप को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा। यही यूदा पत्री में हमें समझाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। आज यूदा की पत्री से हमें यह सीखना है, अपने आप को स्ट्रांग करना। हमें किसी और के ऊपर भरोसा रख के नहीं चलना है, हमें किसी और की कहानियों पे कान नहीं लगाने हैं, हमें उन चीज़ों के ऊपर कान लगाना है जो परमेश्वर के वचन में से निकलती है। यही है जब हम गिर जाएंगे तो हमें ऊपर उठाएगा, यही है जब हम आत्मा में पीछे हट जाएंगे तो यही हमें आगे बढ़ने की लिए सहायता और मदद करेगा, यही है जो हमें सही मार्ग को दिखाएगा और हम लोग कैसे चल रहे हैं और हमारा जीवन कैसा है और हमारा जीवन में क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। है भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में आपने भी लोगों से धोखा खाया है? क्या आपको भी किसी विश्वासी ने उसको भाई करके माना लेकिन आपने उससे धोखा खा लिया है? है भाई और बहनों, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, मामूली बातें हैं, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। यूदा कह रहा है कि अपने आप को तैयार करो आने वाले दिनों के लिए, अपने आप को तैयार करो। झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे शिक्षक आएंगे और झूठी मंडलियों में हमारे भाई ही कहला के हमारा विश्वास को जीतेंगे और हमें विश्वास से नीचे गिराएंगे। है भाई और बहनों, ऐसे लोगों से अगर सावधान रहना है, अगर सही चलना है तो अपने आप को स्ट्रांग करना है, प्रार्थना में रहना है और वचन पढ़ते रहना है, प्रार्थना में रहना है और वचन पढ़ते रहना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु जी आपके मार्ग बताइए हमें, आपके मार्ग कौन से है, सच्चे मार्ग कौन से है, वही आपको लेके चलेगा। ये वो लोगों से मिलाइए मुझे जो लोग मसीह के साथ मुझे भी एंकरेज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करो और आप भी ऐसे ही लोगों के साथ, मसीह भी आपको वैसे ही उन लोगों के साथ मिला देगा। हे भाई और बहनों, आपका स्वभाव कैसा है? क्या आप मंडली को खराब करने वाले हो? क्या आप अपने भाइयों की कीड़ करने के लिए सोच रहे हो? हे भाई और बहनों, क्या आपने अपने भाइयों बहनों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो? हे भाई और बहनों, जब आपका भाई आपकी सेवा कर रहा है मसीह में, क्या आप उसमें
फूट डाल रहे हो। हे भाई और बहनों, ये जो स्वभाव है ये शैतान का स्वभाव है। ये स्वभाव जो है मंडलियों को खराब करने का स्वभाव है। एक बार अपने आप को परख के जांच के देख लो कि मैं विश्वास में हूं या नहीं। जो मेरे अंदर विश्वास है वो कहां से आया है, ये विश्वास मुझे कहां लेके जा रहा है, ये विश्वास से लोगों का भला हो रहा है या यह विश्वास से लोगों को मैं खराब कर रहा हूं। हे भाई और बहनों, मुझे कौन इस्तेमाल कर रहा है? मुझे पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रही है या तो अपवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रही है? मैं लोगों के लिए अच्छा फल लेके आ रहा हूं या लोगों के लिए गलत फल लेके आ रहा हूं? ओ प्रभु, एक बार ये प्रार्थना कीजिए, अपने आप को जांचिए और परखिए कि देखिए कि आप विश्वास में है या नहीं। यूदा पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो यूदा हमें सिखाता है कि हमें सावधान रहना है ऐसे लोगों के साथ। अगर परमेश्वर आपसे इस वचन से बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे अंदर ये स्वभाव है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अंदर से ये स्वभाव को निकाल दीजिए, मेरे अंदर वो स्वभाव डालिए जो कि परमेश्वर के लोगों के साथ मिलके काम करने का स्वभाव है, एक दूसरे को मिलाने का स्वभाव है, जो गलत रास्ते पे चले गए उनको भी पास लेने का स्वभाव है। हे भाई और बहनों, ऐसे स्वभाव अगर रखोगे तो परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार, शरीर के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ही हाथ में। आप झूठे शिक्षाओं को सुन के, झूठे लोगों के साथ रह के अपने आप को भी झूठा करोगे, ये सारे के सारे जो है आग के कुंड में एक दिन गिर जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना दयालु परमेश्वर है कि वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें बाहर लाना चाहता है, वो हमें अपने वचन के साथ हमसे बात करता है और हमसे उन चीज़ों से, वो लोगों से दूर रखना चाहता है। हे भाई और बहनों, ये वचन को हमेशा पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए और जागते रहिए और झूठे शिक्षाओं से, उनसे भी परे रहिए और ऐसी शिक्षाओं से अलग रहिए जो कि आपको आत्मा में भी गिरा दे। आप उन लोगों के साथ रहना है जो कि आपको आत्मा के अनुसार चलाने वाले हैं, जो कि आपको एंकरेज करने वाले हैं, जो आपको हमेशा आपके साथ रह के आपके साथ प्रार्थना और वचन में एक साथ रहें। क्या आप ऐसे लोगों के साथ हो तो अच्छा है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं हो तो प्रार्थना करो कि आपको भी ऐसे लोगों का साथ मिले। परमेश्वर इस वचन से हम सब से आशीष करे और परमेश्वर इस वचन से हम सबको इंकरेज करे। परमेश्वर इस वचन से हमें कैसा चलना है सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें झूठे शिक्षाओं से बचा के अच्छी शिक्षा की और लेके चले। परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन और वचन पढ़ने का जीवन को दे। परमेश्वर इस वचन से आपको और मुझे और हमारी सारी फैमिलियों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।